रुद्रपुर नाम के एक छोटे से कस्बे की गलियों में बसा था यादव परिवार। घर बड़ा था और परिवार भी। गंगा देवी के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। एक शाम उस घर की रसोई में घर की बड़ी बहू सुनैना ने तय किया कि रात के खाने में आलू, साग, पनीर का भरता बनेगा। तभी छोटी बहू राधिका ने अपनी जेठानी को टोकते हुए कहा, दीदी आज आलू, साग, पनीर का भरता। आप जानती हैं ना, पिताजी तो ऐसी चटपटी चीजें पसंद ही नहीं करते, उन्हें हल्की सब्जी चाहिए। सुनैना मुस्कुराते हुए बोली, अरे भरता हल्का ही होता है राधिका, पालक और साग में तो सेहत है, पनीर से ताकत और आलू से स्वाद। मुझे तो लगता है सब खुश हो जाएंगे, अब तो भरता ही बनेगा। हाय, मुझे मेरे बचपन की याद सता जाती है सुन के। ये सुनते ही राधिका की आंखों में हल्की चिंगारी चमकी। मतलब आप अपने मन की ही बनाएंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। रसोई में दोनों की आवाजें आने लगी। तभी सासू माँ गंगा देवी रसोई में आती। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह से कान खा रही हो दोनों, खाना बनाने आई हो या लड़ाई करने? माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आज आलू, साग, पनीर का खाना बना दूं, आलू, साग, पनीर का भरता बनाकर सबको खुश कर दूं। अरे सुनैना, तुम हमेशा नया नया करने चली जाती हो, कभी तो वही पुराना सादा खाना बना दिया करो। तुम्हारे ससुर को जरा भी मसालेदार पसंद नहीं, और बच्चों का भी पेट खराब हो जाएगा इतनी तली चटपटी चीज से। तभी देवरानी झट से बोल पड़ी, देखा दीदी, मैं तो पहले ही कह रही थी। सुनैना का मन भारी हो गया। ठीक है माँ जी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ दाल, चावल और हल्की लौकी की सब्जी बना देती हूँ, पर मुझे तो वही भरता बनाने का मन था। उसी समय सुनैना का पति राजीव अंदर आया। उसने बहस की आवाजें सुनी तो पूछा, क्या बात है, रोज यही झगड़ा क्यों होता है? राधिका ने तुरंत कहा, भैया दीदी तो बस अपनी मनमानी करती हैं, पिताजी की बीमारी का ध्यान नहीं है इन्हें। पनीर, आलू, साग का भरता बना रही है, जबकि दीदी को भी पता है कि पिताजी को मसाले बर्दाश्त नहीं। ये सुनकर राजीव ने सुनैना की ओर देखा और गुस्से में बोला, सुनैना तुमने फिर वही किया, हर बार अपनी सोचना और किसी की नहीं। सास और देवरानी के साथ पति का रूखा व्यवहार देखकर सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। राजीव, तुम हमेशा मुझे ही क्यों दोष देते हो? कभी मेरी मंशा समझने की कोशिश की है? रोज वही फीकी सब्जी खाते खाते सब ऊब गए। बच्चे भी रोटी ढंग से नहीं खाते, सोचा भरता बना दूं, सेहत भी और स्वाद भी। इसमें गलत क्या है? आलू और पनीर के बहाने से वो लोग साग भी खा लेंगे, और कभी तो हम भी अपने मन का बना सकते हैं ना। सुनैना की बात सुनकर राजीव चुप रहा और रसोई से बाहर आ गया। मैं नहीं बना रही फिर खाना, जिसको जो खाना है खाए, जो बनाना है बनाए, मेरी बला से। गुस्से में वो भी रसोई से बाहर आ गई। ओफो, ये कैसे एकदम भंवरे की तरह तिलमिला उठती है। छोटी बहू, एक काम कर, तू कम मसाले वाली दाल ही बना दे रोटी के साथ। अब सबके साथ वो कम मसाले वाली दाल बनाने लगी। उस रात सब खाने के लिए एक साथ टेबल पर बैठे, लेकिन सुनैना कमरे से बाहर नहीं आई। कब से मन था उसका कि वो अपनी माँ का बनाया हुआ बचपन में खाया जाने वाला आलू, साग, पनीर भरता बनाए, लेकिन सबके मना करने पर वो चुप रही, और इसका गुस्सा उसने खाने पर निकाला। उस रोज ना तो उसने खाना बनाया और ना ही खाया। अगले दिन भी वो रसोई में गई और सबके लिए चाय बना कर ले आई। फिर कुछ देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? इसमें पूछने वाली क्या बात है, जो तेरा दिल करे बना ले बहू। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं अपनी पसंद का बना भी लूं, लेकिन फिर देवरानी के बहकावे में आप आकर कहेंगी कि ये क्यों बनाया, वो बना। तो कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है, और मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, समझी? तभी देवरानी भी वहाँ। मुझे तुम्हारी तरह कोई शौक नहीं है देवरानी जी, किसी को किसी के खिलाफ भड़काने का। अब आपकी लाडली बहू आ तो गई है, अब इसी से पूछ लो कि क्या बनाना है। मुझे क्या पता क्या बनाना है? क्यों, तुझे तो सब पता है ना कि क्या बनाना है, अब खुद ही बना लो। तुम तो वैसे भी मुझसे ज्यादा ही समझदार हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अब फिर से देवरानी रसोई में जाती है। अब क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, आज सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ, कम मसाले वाले। अब राधिका को इतने बड़े परिवार के लिए अकेले सारे पराठे बेलने पड़ते हैं, जिन्हें बेलते बेलते उसे पसीना भी आने लगता है। ये तो अच्छी मुसीबत मोल ली मैंने जेठानी जी से। एक भरते के लिए तो बोला था उन्होंने, उस पर उस रोज इतना बवाल ना होता तो मुझे अकेले यूं रसोई में ना पकना पड़ता। पहले दोनों मिलकर खाना बनाती थी तो सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हो जाता था, अकेले तो अब मेरी हालत खराब हो गई। अब 2 दिन में ही राधिका पूरी तरह से रसोई से थक गई। फिर उसने हार थक कर कहा, बस अब मैं नहीं बनाने वाली इतने सब लोगों के लिए अकेले खाना। क्यों, अब क्या हुआ, बनाना अकेले? मैं तो कह देती हूँ, मैं तो तभी रसोई में जाऊंगी जब आलू, साग, पनीर का भरता बनाने के लिए हाँ बोलोगे। उनका शोर सुनकर तभी उस घर के सबसे बुजुर्ग आदमी यानी ससुर जी और बच्चों के दादाजी हरिराम यादव आ जाते हैं। क्यों इतना कोलाहल मचा रखा है? खाना ही तो बन रहा है, उसे भी जंग का मुद्दा बना दिया। बाबूजी, मैं तो चाहती थी कि आलू, साग, पनीर का भरता बना दूं, पर सब मना कर रहे हैं। फिर दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, बहुरिया, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, घर को जोड़े रखने का जरिया भी है। अगर तेरे बनाए खाने से किसी को तकलीफ हो तो उसका क्या मतलब, लेकिन अगर प्यार से सबको साथ बैठा कर खिला दे तो वही भोजन अमृत हो जाता। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं बाबूजी? फिर आलू, साग, पनीर का भरता भी बना और हल्की सब्जी भी, फिर जिसको जो खाना हो वो खा सकता है। अब बड़े परिवार का मतलब ये नहीं कि अपना मन मार लो, जो इस घर की बहुओं की इच्छा हो वो बना सकती है, लेकिन बस मसाले अपनी सब्जी में ठीक रख लेना और मेरी में कम, क्योंकि सच कहूँ तो तेरे हाथ का वो भरता खाने का तो मेरा बड़ा मन है। ये सुनकर वो बड़ी खुश होती है। इसके बाद उस रसोई में आलू, साग, पनीर का भरता बनता है, लेकिन हिसाब का नमक मिर्च डालकर। फिर तड़के में लहसुन प्याज जलते ही खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। राधिका भी अब चुपचाप आटा बेलने लगी। हवा में थोड़ी नरमी आ चुकी थी। फिर रात को खाने में सबकी थाली में रोटियां, दाल, लौकी की सब्जी और बीच में चमचमाता कटोरा आलू, साग, पनीर का भरता।
बच्चे सबसे पहले बोले, वाह मम्मी ने कमाल कर दिया, कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। गंगा देवी ने भी जरा सा चखते ही कहा, अरे हाँ ये तो सच में हल्का और स्वादिष्ट है, ज्यादा मसाला भी नहीं है। फिर राजीव ने सुनैना की तरफ देखकर धीरे से कहा, माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारी मेहनत से ये घर जुड़ा है, वैसे सच में कमाल बना है। आलू साग और पनीर का मिश्रण जैसे परिवार के टूटे धागों को फिर से जोड़ रहा था। बच्चों की खिलखिलाहट, बड़े बुजुर्गों की संतुष्टि और सास बहू के बीच का नया विश्वास, सब उसी भरते में घुल मिल गया था। और रात के आखिरी कौर पर दादाजी ने कहा, याद रखना, घर परिवार भी भरते की तरह है, अलग अलग चीजें मिलाकर ही स्वाद बनाती हैं। सिर्फ आलू हो तो बेजान, सिर्फ साग हो तो अधूरा, और सिर्फ पनीर हो तो भारी, मगर मिल जाए तो अमृत। दादाजी की ये बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। उस रोज का आलू साग पनीर का भरता पूरे घर की कड़वाहट को मिठा